नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुम्मा उरिज बी इलस्समा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। वो गए अर्श पर और रूहुल अमी सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। और पढ़ के रूहुल अमी सूरह वद्दुहा, पढ़ के रूहुल अमी सूरह वद्दुहा फिर सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा कारी मलक ताहिर हसन मुजद्दिदी साहिब, खतीब जामिया मस्जिद हाजा और इस मस्जिद कमेटी के सदर इंतज़ामिया मेंबरान मोहतरम सैयद सफदर अली शाह साहिब, नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान सरगोदा शर्की, मोहतरम फारूक
ताहिर साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सरगोदा शर्की, दीगर बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ सौचक के उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिन्होंने आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देते हुए आज वो रात, जिस रात अल्लाह का महबूब, अल्लाह का मेहमान बना, जश्न मेराज मुस्तफ़ा बल्कि जश्न सैर मुस्तफ़ा आप लोगों ने सजाई। अल्लाह आपको इस अजीम काविश पर अपनी रहमतों और अपने फजल से नवाजे। कुरान करीम फुरकान हमीद की बड़ी मारूफ सूरा और उसकी आयत और पहला हिस्सा आप क़िबला अल्लामा साहब से भी सुनते रहते होंगे। अल्लाह ने यहाँ पर लफ्ज़ मेराज नहीं फरमाया। हम जलसा मनाते हैं मेराज मुस्तफ़ा का, अल्लाह ने मेराज नहीं फरमाया, अल्लाह ने सैर फरमाया है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है? सैर। मेराज और होती है शहजाद भाई, माशाअल्लाह। मेराज और होती है और सैर और होती है। पाकिस्तान में और इंडिया के कुछ इलाकों में मेराज लफ्ज़ बोला जाता है, बाकी अक्सर ममालिक में मेराज नहीं बोला जाता, सैर बोला जाता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है असरा, मैंने सैर करवाई। क्या फरमाया? मैंने सैर करवाई है। और सैर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब कोई सरदार सैर के लिए निकलता है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या उसका प्रोटोकॉल होता है। जब कोई नवाब, कोई सरदार, कोई जागीरदार, कोई वडेरा जब सैर को निकलता है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। जब भी वो सैर पे जाता है अपनी जमीनों पे ही जाता है। और सरदारों का ये मजाज होता है कि जब भी सैर को जाते हैं तो एक खास नौकर भी साथ होता है। कौन कौन पहुंचा है मेरे साथ? जब सरदार सैर को जाते हैं तो एक नौकर भी साथ होता है। एक नौकर भी, कौन नौकर पे पहुंच गया है? जब सरदार सैर को निकलता है तो एक नौकर भी साथ होता है, और वो नौकर आम नहीं, नौकर खास होता है। और जब सरदार अपनी जमीनों पर सैर के लिए निकलता है तो सरदार का मजाज होता है वो जूते उतार के नहीं सैर करता, शाजी वो जूतों समेत जाता है। नौकर साथ होता है, सरदार जूतों समेत जाता है अपनी जागीर पे, अपनी सल्तनत पे, अपनी हुकूमत, जहां तक उसकी हुकूमत होती है, जहां तक उसने सैर करनी होती है, जहां तक उसकी तबीयत होती है, वो सैर को जाता है। जब सैर मुकम्मल करके मालिक और सरदार अपने घर में दाखिल होता है तो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। इसी तरह होता है। वो क्या कहता है? मेरे सरदार अब आपका हरम आ गया है,
अब आपका घर आ गया है। वो हाथ जोड़कर कहता है मेरे सरदार अब आप तशरीफ ले जाइए, ये आपका असली घर आ गया है। अब मेरी जुर्रत नहीं है, जहां तक मेरा बस था, जहां तक मेरी औकात थी, जहां तक मैं जा सकता था, मैं वहां तक गया हूं। अब इससे आगे मैं जा सकता नहीं। क्यों? आपका घर आ गया है। एक अरब का सरदार था, वो सैर को निकला, नौकर खास साथ था। नौकर भी आम नहीं, जिब्रीले अमीन, आम नौकर नहीं, फरिश्तों का सबसे बड़ा सरदार जिब्रील नहीं, जिब्रीले अमीन। इससे आगे मैं बताऊंगा जिब्रील अमी क्यों कहा। सबसे बड़ा सरदार, और बुलाने का अंदाज क्या था जिसने सैर करवाई? अंदाज ये था, पैगाम नहीं भेजा, अपना खास नुमाइंदा भी भेजा। खास नुमाइंदा भेजकर फिर बारगाहे मुस्तफा का प्रोटोकॉल, सवारी भी अपनी भेजी। और फिर जब सरदार सैर को गया, जूतों समेत गया, जब उस जगह पर पहुंचा जहां से उसका असली घर आ गया, अर्श सिदरतुल मुंतहा, जब असली घर पे पहुंचा, नौकर ने कहा मेरे आका, मेरे सरदार, अब आपका घर आ गया है। आपके घर में दाखिल होना मैं निकम्मे और मैं कमीने और मैं खादम की जुर्रत नहीं है कि आपके घर में एक कदम भी रख सकूं। जिसका हरम है वही उसमें दाखिल होगा, जिसका हरम है वही उसमें दाखिल होगा। 3 दर्जे हैं मेराज मुस्तफ़ा के। और मैं अर्ज पहले कर रहा था कि अल्लाह ने लफ्ज़ सैर फरमाया है। मेराज जो है ये लफ्ज़ हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा उरिजा बी इलस्समा, और फिर मुझे आसमानों की तरफ उठा लिया गया। एक ये आया, और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिन या अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। इससे फिर हमने लफ्ज़ मेराज लिया है। 3 मंजिलें हैं मेराज मुस्तफ़ा की। पहली जमीन से जमीन तक, दूसरी जमीन से अर्श तक, और तीसरी अर्श से लामकान और औ अदना तक। 3 मराहिल हैं। मैं कुछ आज पैगाम देना चाहता हूं नौजवान नस्ल को। मुस्तफ़ा की सैर जब शुरू हुई तो कहां से शुरू हुई? मस्जिद हराम से। कहां से? मस्जिद हराम से। और अल्लाह ने जो सैर वो यहां जमीन की जमीन तक खत्म की, खत्म कहां पे हुई? मस्जिद अक्सा तक। गायत इब्तदा को कहते हैं और मुंतहा इला को कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मिन मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इला मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। मुस्तफ़ा करीम अल्लाह का महबूब होकर अपने सफ़र का आगाज़ मस्जिद से करता है। अपने सफ़र का आगाज़ मस्जिद से करते हैं मुस्तफ़ा करीम। और जहाँ पर महबूब खुदा ने सफ़र ख़त्म किया वो भी मस्जिद थी, मस्जिद अक्सा। पैगाम था उम्मत के लिए, मेरी उम्मत जब तुम्हें उरूज की जरूरत पहुंचे,
जब तुम महसूस करो कि हालात खराब हो गए हैं, हालात तंग हो गए हैं, वो आयत लिखी है वमन आरदा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। वो सामने लिखी है, सब मेरे जाने के बाद भी पढ़ सकते हैं, वो ऊपर लिखी है, अल्लामा साहब ने लिखवा रखी है कि जिसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जो मुझसे गाफिल हो गया, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, जिसने मेरी आयात को पसे पुष्ट कर दिया, मैं उसकी रोजी का जामा तंग कर दिया करता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोजी का जामा जो तंग कर दिया है, तो मुस्तफा करीम ने फरमाया, लोगों मेरी मेराज की इब्तिदा जिस जगह से हुई है, मैं मुस्तफा उम्मत को पैगाम दे रहा हूं। अगर तुम डूबी हुई उम्मत अगर दोबारा अपनी मेराज चाहती है तो आ जाए, मुसल्ले इमामत को बिछाए, मुसल्ले पर खड़ा होकर कहे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। जब तुम मुसल्ले पे आकर मुझे पुकारोगे, और फिर तत्बीक देखें, अल्लाह ने अपने महबूब की सैर शुरू कराई तो किस लफ्ज से? सुबहान से। किससे? सुबहान से। और मुस्तफ़ा करीम जब मेराज से वापस आए तो जो कुछ अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है, आका अलैहिस्सलाम ने उसमें बगैर किसी बुखल के सारा कुछ अपनी उम्मत को अता फरमाया है। जितनी अल्लाह के खजानों में अल्लाह की नेमतें थी, अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने सारी नेमतों का तुझे मालिक बना दिया है, और अपनी सारी नेमतों का तुझे अपना मजहर बना दिया है। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का मामूल था, अल्लाह की तरफ से जो भी नेमत मिलती मुस्तफ़ा अपनी उम्मत में बांटा करते थे। जब मेराज से वापस आए ताजदारे कायनात तो सहाबे किराम ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग क्या थी कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपने खजानों का मालिक बनाया है, अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज करवाया है, अल्लाह ने अपने महबूब को सैर करवाई है, और अदना के कुर्ब में बिठाकर रब ने कलाम फरमाया है मुस्तफ़ा से। तो क्या उम्मत के लिए इसमें से कोई हिस्सा है? अब बारगाह मुस्तफ़ा का अदब इतना था, दरबारे रिसालत के अदब के तकाजे ये थे कि किसी सहाबी की जुर्रत ना हुई कि हम ताजदारे कायनात से पूछ लें, कुर्बान जाएं। सारे सहाबा ने सैयदना ताजदारे सिदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया और अर्ज की, ऐ सिद्दीक़ अकबर आप वो हैं जो यारे गार हैं, जो राज़दारे मुस्तफ़ा हैं। ऐ अबू बकर आप ताजदारे कायनात से पूछिए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको मेराज करवाई है, क्या उसमें से हमारा भी कोई हिस्सा है? सहाबा इकराम का वफद दरबारे रिसालत में पहुंचता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ जोड़कर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको मेराज बख्शी है, अल्लाह ने आपको सैर अता फरमाई है, क्या उसमें से कोई हमारा हिस्सा भी है? मुस्तफ़ा करीम ने कुर्बान जाएं आका आपकी नवाजिशों पर, और फिर सवाल करने वाला भी सिद्दीक जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया सिद्दीक वो है जिसको मैं देखूं मुझे ठंड पड़ती है, और सिद्दीक वो है जो मुझे देखे तो सिद्दीक को ठंड पड़ती है। ये सिद्दीक है। आका इस्लाम ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, तेरे लिए नहीं, सहाबा के लिए नहीं, जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है उसका हिस्सा मैं सारी उम्मत को अता करता हूं। उस वक्त मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन,
हुजूर ने फरमाया जब मेरी मेराज शुरू हुई, अल्लाह ने लफ्ज़ सुभान से इब्तिदा फरमाई। जब तेरी मेराज शुरू होगी, जब हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, मेरा मालिक तू, मेरा खालिक तू, मेरा राज़िक तू, पालने वाला तू, रिज़्क देने वाला तू, सब कुछ तू, जब हाथ उठाकर हम हाथ बांधकर रब की बारगाह में खड़े होते हैं तो हम मेराज कहां से शुरू करते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा। मुस्तफा की मेराज सुभान से शुरू हुई, तेरी मेराज सुभान से शुरू हुई। और फिर क़याम के बाद फर्ज रकू है, जब हम रकू में जाते हैं फिर क्या कहते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर भी सुभान। जब सजदे में जाते हैं फिर भी सुभान। लोगों, मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत मुस्तफा, अगर तुम उरूज चाहते हो, दुनिया में मेराज चाहते हो, तो वाहिद जरिया मस्जिद है। मस्जिद के साथ दिल लगाना तुम्हारा काम है, बुलंदियां अता करना उस रब का काम है। और फिर दूसरे नंबर पे आका अलैहिस्सलाम कहां पर आराम फरमा रहे थे? जब जिब्रील आए और जगाया, मुस्तफ़ा कहां पर आराम फरमा रहे थे? हजरत उम्मे हानी के घर। किसके घर? किसके घर? हजरत उम्मे हानी के घर। और उम्मे हानी कौन है? उम्मे हानी हजरत अबू तालिब की बेटी हैं। कौन है? हजरत अबू तालिब की बेटी हैं और अली शेरे खुदा की बहन है। अली शेरे खुदा की बहन है। पैगाम दे दिया मुस्तफा करीम ने, लोगों, मेरा रब मुझे बुलंदियां अता फरमा रहा है। बुलंदी पर ले जाने के लिए भी जिस घर का इंतखाब किया है वो घर भी अबू तालिब के घराने का है। तुम अबू तालिब का कलमा तलाश करते हो, रब मुस्तफा की मेराज की इब्तिदा ही अबू तालिब के बेटी के घर से कर रहा है। जिब्रील आते हैं, जिब्रील आए, पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह हश्ताक लिकाइक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुश्ताक है, अल्लाह मुलाकात चाहता है। ये पैगाम लेकर अल्लाह के दरबार से जिब्रील दरबार मुस्तफ़ा में पहुंचते हैं। जिब्रील के 600 पर है। थोड़ा सा बोलते हैं मेरे साथ, कितने पर हैं? 600 पर है। जब भी जिब्रील आका अलैहिस्सलाम के दरबार में आते हैं, जब भी आते आका अलैहिस्सलाम को खबर हो जाती कि अब जिब्रील मेरी बारगाह में आ गए हैं। 600 पर जब जिब्रील परों को सुकेड़ते, आका अलैहिस्सलाम को इल्म हो जाता। आज अजीब मामला है, मुस्तफ़ा करीम उम्मे हानी के घर चादर तान कर सो रहे हैं। जिब्रील आते हैं, मौला तेरा महबूब सो रहा है, अब उसको जगाना कैसे है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तू जानता है तुझे जिब्रील अमीन नूरे मुस्तफा की वजह से मैंने बनाया है। जिब्रील उस वक्त को याद कर जब मैंने आदम को बनाया और फिर मैंने ऐलान किया, इस मेरे बंदे खास को, इसको सारे फरिश्ते सजदा करो। एक अकड़ गया था, उसने कहा था मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं करता? कहा मौला इसलिए नहीं करता, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। आग जमीन के अंदर भी लगाओ तो ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी जमीन से ऊपर भी ले जाओ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये नीच है, मिट्टी है, इसकी फितरत नीच है, मेरी फितरत बुलंद है, नार से हूं, आग से हूं, इसको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने अपनी बारगाह से दुत्कार दिया। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जब मैंने उस तरफ देखा मैं गजबनाक हुआ,
जब मैंने इधर देखा तो सबसे पहले जिसने आदम को सजदा किया वो और नहीं, वो जिब्रील था। बाकी फरिश्ते बाद में झुके, बाकी फरिश्ते बाद में झुके। सबसे पहले जिसने सजदा किया आदम को वो कौन था? जिब्रील था। जब जिब्रील ने सजदा किया, अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बता, सारे फरिश्ते मेरे इस आदम के सामने सजदा रेज़ हो गए, तू सबसे पहले सजदे में क्यों गया? जिब्रील ने अर्ज की मौला पहले तू बता, तूने आदम की पेशानी में रखा क्या था? आदम की पेशानी में रखा क्या था? मौला जब आदम की पेशानी को मैंने देखा, उस नूर को देखा जिसकी चमक मैं 70,000 बार अर्श पर देख चुका था, उस नूर की चमक को मैंने देखा, मेरा उस नूर के साथ उर्स हो चुका था, उसके साथ प्यार हो चुका था। मैंने अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा, जो 70,000 साल के बाद अर्श पर एक नूर का सितारा चमकता था, वो सितारा जो नूर का 70,000 साल के बाद अर्श पर चमकता था, जिसकी ज़ियारत मैं जिब्रील ने 72,000 मर्तबा की थी, उस सितारे को, उस नूर को जब मैंने आदम की पेशानी में देखा, मुझसे रहा न गया। अभी तू ऑर्डर कर रहा था, मैं पहले आदम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तूने सबसे पहले मेरे महबूब के नूर को सजदा किया है। मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम, इस नूरे मुस्तफ़ा के सजदे की बरकत की वजह से अगर मैं तुझे जिब्रील अमीन न बना दूं तो मुझे रब न कहना। जा जिब्रील, आज से तुझे जिब्रील अमीन बनाते हैं। वो जिब्रील जानता था मौला अब तेरे महबूब को जगाना है, अब कैसे जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब के सोने का निगाह का जाविया चेक कर। अगर तू सराने की तरफ से गया, जब तू जाएगा मेरे महबूब को तेरे आने की खबर हो जाएगी। मैं रब नहीं चाहता तू सराने की तरफ से जाए और मेरे महबूब की आंख खुले तो मेरा महबूब अपनी निगाह अपने सर की तरफ करके देखे। मैं इतनी बात भी गवारा नहीं करता। तू जाविया चेक कर, जिस निगाह पर, जिस जाविये पर मेरा महबूब आराम कर रहा है, तू उस जाविये की तरफ से आना। अगर तेरे आने की खबर मेरे मुस्तफ़ा को हो जाए तो ये ना हो कि मेरे महबूब कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे देखें। जब भी मेरे मुस्तफ़ा की आंख खुले तो सामने तुझे खड़ा हुआ पाए मेरा महबूब। जिब्रील उस जाविये से आए, बारगाह रिसालत में आए। अब जिब्रील खड़े हैं, मौला आज मामला अजीब है, आज तेरे महबूब की आंख नहीं खुल रही, मौला क्या करूं? फरमाया जिब्रील आज की रात के लिए मैंने तेरा सारा जिस्म नूर से बनाया था, इस रात की खातिर मैं रब ने तेरे होंठ काफूर से बनाए हैं, तेरे होठ ठंडक से बनाए हैं, काफूर से बनाए हैं। तू जानता नहीं है इतना लंबा अरसा तुझे मैंने काफूर के होठ किस वजह से अता किए? फरमाया कब्बिल कदमई है, ये काफूर के होठ इसलिए अता किए थे कि जब तू मेराज के लिए मेरे महबूब को जगाने के लिए जाएगा तो इन लबों के साथ मेरे महबूब के कदमों का बोझा लेगा। मेरे मुर्शद ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पीरों के पीर, मैं मुरीद हूँ हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और मेरे मुर्शद के भी वो मुर्शद है ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी। ख्वाजा फखरुद्दीन ने फरमाया बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया।
जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम। जिब्रील झुकता है, 600 परों वाला जिब्रील। जिब्रील अपने कदम मुस्तफा के कदमों पर अपने होठ टिकाता है। मुस्तफा आंख खोलते हैं, जिब्रील को सामने पाते हैं। अरे जिब्रील, मुस्तफा तो आंख खोलकर बेदार होकर तुझे देख रहे हैं। अब मुस्तफा को जगाना ही मकसद था, अब खड़ा हो जाओ। जिब्रील खड़ा नहीं होता। पूछा जिब्रील वजह क्या है? पर जिब्रील ने कहा, न फूलों में देखा, न कलियों में देखा, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मुस्तफा करीम बेदार हुए, पैगाम सुनाया रब का। जब पैगाम सुनाया, बड़ी तफसील की बात है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। बस चंद पॉइंट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। 9:30 बजे तक मुझे टाइम दिया गया है, 9:30 बजे खिताब खत्म करना है। आप लोगों का ख्याल है, आप लोगों ने सुबह नमाज भी पढ़नी है। मैंने पहले अर्ज किया ना कि मोमिन की मेराज क्या है? नमाज है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका मेराज वाले मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। मेराज वाले मुस्तफ़ा से ताल्लुक नहीं है। इस तरफ भी मैं आता हूँ, मिनट 10 रह गए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जब मस्जिद अक्सा में पहुँचते हैं, सारे अंबिया मौजूद हैं। 1,24,000 पैगंबर सफ दर सफ खड़े हैं। आमदे मुस्तफा का इंतजार हो रहा है। वो मेराज का दूल्हा आने वाला है, जिसकी इक्तदा में अल्लाह ने सब नबियों को खड़ा कर दिया। फरमाया, ए नबियों, तुम अपने अपने ज़मा में, अपने अपने मकाम में जिस मेरे महबूब की आमद का डंका बजाते चले आ रहे हो, आज आओ मस्जिद अक्सा में सारे पैगंबर जमा हो जाओ और देखो जिस नबी की आमद की दुआएं तुम मांगा करते थे, अल्लाह ने उस महबूब को कितनी शानों से नवाजा है। वो नबियों में नबी ऐसा इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसा कि महबूबे खुदा ठहरे। नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया देख रहे हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। वो जिब्रील कहता है, लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए भी देखा है। मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए भी देखा है। मैंने इब्राहिम को नारे नमरूद में कूदते हुए देखा है। मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे ज़बह होते हुए देखा है। मैंने मूसा को तूर पर बेहोशी की आलम में देखा है। मैंने ईसा को आसमानों की परवाज करते हुए देखा है। मैंने उस यूसुफ को भी देखा है कि जिसको देखकर मिस्र की औरतें पागल हो गई, होश में न रही, अपने हाथ भी काट दिए, अपने फल भी काट दिए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मौला, ये शाने कैसे, ये अजमतें कैसे, ये रिफ़तें कैसे? नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो। औरों के लिए और है, मुस्तफ़ा के लिए और है। औरों के लिए बंदा है, इसके लिए अब्दे ही है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अब्द दीगर अब्द ही चीज़ें दिगर, ऊ सरापा इंतज़ारू मुंतज़र, ई सरापा इंतज़ार ऊ मुंतज़र। फरमाया अब्द और होता है, हर कोई कहता है। ईसा ने अभी माँ की गोद में था, मन कान फिल महद, अभी पंगूड़े में था, माँ की गोद में था, तो ईसा ने कहा था मैं अल्लाह का
बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हर नबी ने पुकारा मैं अल्लाह का बंदा, हर सहाबी ने पुकारा मैं अल्लाह का बंदा। मौला तेरा बंदा कौन है? फरमाया हाँ ये इनका दावा है, ये मेरे बंदे हैं, रब का दावा नहीं है। रब तेरा क्या दावा है? अल्लाह फरमाता मेरा दावा ये है, मुस्तफा वो है जो मेरा बंदा है। सारी मखलूक कहती है हम रब के बंदे हैं। सारी मखलूक रब के सामने अजान के बुलावे का झुकने के लिए इंतजार करती है। मुस्तफा वो है जिसके झुकने का रब इंतजार करता है। ई सरापा इंतजारू मुंतजर, मुस्तफा वो है रब इंतजार में होता है कब मेरा महबूब आएगा और हाथ बांधकर मेरी बारगाह में खड़ा होगा। नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। वो चाहे तो पत्थर को हीरा बनाकर बादशाहों के ताज में रख दे, और चाहे तो हीरे को भी मिट्टी में मिला के लोगों की टोकरों से नवाज दे। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर, कोई मांग कर कहता है मौला दिखा दे, कहता लन तरानी, किसी को बुला के दीद अता करता है। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर, तूर ही पर के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शाहे मिस्र बना देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तुमको, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेंगे तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। और जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर उसमें अनल हक की सजा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती ही वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। और खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। सारे नबी सफ दर सफ खड़े हैं मस्जिद अक्सा में। है नबियों, अपने अपने जमाने में तुम वो नबी हो जो दुआएं मांगते थे, मौला नबी न बनाया होता, मोहम्मद का उम्मती बना दिया होता। 700 अंबिया कम अज कम, बाज रवायात में 7000 तक भी आता है। 700 अंबिया की कब्रें हैं मक्कातुल मुकर्रमा में। किसी नबी से पूछा किसी ने कि आप जिंदगी के आखिरी अय्याम में मक्का में क्यों आके आबाद होते हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें पता है जिस नबी आखिरुल ज़मान की विलादत अरब के शहर मक्का में होगी, वो रब का माही होगा, वो रब का महबूब होगा। और महबूब और बाकी नबियों में फर्क ये है, हम सारे नबी रब की रजा के लिए काम करते हैं। हम सारे नबी रब की रजा के लिए काम करते हैं। वो नबी वो होगा जो रब की रजा के लिए नहीं, जिसकी रजा के लिए रब काम करेगा, जो रब का महबूब होगा। सारे नबियों की ख्वाहिश होती है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। वो नबी वो होगा जिसके लिए रब की ख्वाहिश होगी, मेरा महबूब तू मुझसे राजी हो जाए। फरमाया हम मक्का में इसलिए आके आबाद होते हैं ताकि हम जानते हैं कि नबी आखिरुल ज़मान की विलादत इस मक्का शहर में होगी। जब वो मदीने का ताजदार इस मक्का शहर में आएगा तो हो सकता है कहीं खरामा नाज करते हुए, कहीं सैर करते हुए हमारी कब्र हो और मुस्तफ़ा का कदम आ जाए।
मुस्तफ़ा के कदम को भी हम बाइस बरकत समझते हैं और बाइस तबर्रुक समझते हैं। ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद हैं मस्जिद अक्सा में, आदम सफीउल्लाह भी मौजूद, यूसुफ भी मौजूद, मूसा भी मौजूद, ईसा भी मौजूद, इस्माइल भी मौजूद, जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम भी मौजूद। ए अंबिया खड़े हो जाओ और इंतजार करो, मेरा महबूब आ रहा है। इधर अंबिया सफ बना खड़े हैं, सफ दर सफ खड़े हैं, उधर सारे मलाइका अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। ऐ मलाइका, ऐ मेरे मुकर्रबीन फरिश्तों, उधर अंबिया की सफ बनी है। 1,24,000 अंबिया आमद मुस्तफा के इंतजार में सफ बनाकर बैतुल मक़दस में खड़े हैं। इधर तुम सारे सजदे में गिर गए हो और फरिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं, आज फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है? आज हवाएं मुअत्तर हैं, फिजाएं मुअत्तर हैं, सितारों की रोशनी बढ़ा दी गई है, चांद की रोशनी बढ़ा दी गई है। अरे आज जन्नत को दुल्हन बना दिया गया है, आज अर्श को सजा दिया गया है, आज हर तरफ नूर ही नूर है। फरिश्ते सवाल करते हैं, फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है? क्या कोई मेहमान बुलाया जा रहा है? आज ये अर्श पर कैसी धूम है, ये अर्श पर कैसी हलचल है, किसकी आमद है, कौन आ रहा है? ये फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है? क्या कोई मेहमान बुलाया जा रहा है? उधर सारे फरिश्ते रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह ने पूछा क्या है? कहने लगा मौला आज कोई आम दिन नहीं है, आज खास दिन है, आज लगता है कोई तेरा खास आने वाला है। अल्लाह ने फरमाया हाँ, आज मेरा महबूब आ रहा है, आज मेरा महबूब आ रहा है। फरिश्तों चाहते क्या हो? मौला उधर अंबिया सफे बनाकर मस्जिद अक्सा में खड़े हैं, इधर हम आए हैं। मौला अंबिया को तूने शर्फ बख्शा है कि जब तेरा महबूब मस्जिद अक्सा में पहुंचेगा सारे नबी हाथ बंद कर तेरे महबूब के पीछे खड़े हो जाएंगे। मौला हम भी चाहते हैं जब तेरा महबूब अर्श पर आए हम भी अपनी सारी ड्यूटियां मुअत्तल करके तेरे महबूब की इक्तदा में तेरे महबूब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएं और खड़े होकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारी दुआ को मैंने कबूल कर लिया। जब मेरा महबूब आएगा उसकी सवारी अर्श पर बदली जाएगी, अर्श से आगे उसको खास सवारी दी जाएगी। जिस जो मेरे महबूब को उठाने की मुतहम्मिल होगी वो मेरे नूर की सवारी होगी, वो बुकाए नूर होगा। जब मेरा महबूब अर्श पर रुकेगा सवारी बदलेगा, तुम सारे फरिश्ते अर्श पर इकट्ठे हो जाना, मैं मुस्तफ़ा को तुम्हारे सामने खड़ा करके दीदार करवा दूंगा। दोस्तों मौजू तवील है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मस्जिद की इंतज़ामिया को, सिद्दीकी साउंड, अंजमन हक चार यार वालों को और खुसूसन क़िबलाकारी मलक ताहिर हसन मुजद्दिदी साहिब को और मस्जिद की सारी इंतज़ामिया को कि जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया। अल्लाह आपको एक एक दाम के बदले करोड़ों करोड़ों नेकियां अता फरमाए। अल्लाह आज की रात का नूर आपको अता फरमाए। अल्लाह आपको औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। जिन्होंने मेराज मुस्तफ़ा का एहतमाम किया है, मुस्तफ़ा की खुशी के लिए अपनी खुशी मनाई है, मुस्तफ़ा की खुशी को अपनी खुशी समझा है। दोस्तों अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मुस्तफ़ा की खुशी को अपनी खुशी समझता है अल्लाह फरमाता है वो तेरी खुशी नहीं, वो मैं रब की खुशी है। अल्लाह ताला हमें मेहराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज़ लोगों ने कहा कि ये मेराज ख्वाब में हुई, जिस्मानी मेराज नहीं थी, कुरे ज़म हरीर है, वो कहाँ जहाँ पर इंसान जाए तो बर्फ़ जम जाती है। अल्लाह ने फरमाया लोगों खबरदार, ये तो मेरे महबूब का दावा ही नहीं है कि मैं गया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, लेके जाने वाला मैं हूँ। अगर किसी ने मेराज मुस्तफ़ा पर उंगली उठानी है तो वो मेरे महबूब का दावा ही नहीं है। मेरे महबूब की तरफ उंगली ना उठाए, जिसने उठानी है वो उंगली मैं रब की तरफ उठाए। अल्लाह हमें फ़लसफ़े मेराज को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।